ओम शांति। ये तो सभा ही पुण्य आत्माओं की है, पता है सभी को। नशा होना चाहिए। ये भी हमारा एक स्वमान है। मैं इस सृष्टि की पुण्य आत्मा हूँ। सोचो रोज सवेरे आँख खोलते ही जिन्हें भगवान मिलता हो, दर्शन नहीं मिलन, वो कितने पुण्य आत्माएं रही होंगी द्वापर से भी। पाप कम हुए, पुण्य ही ज्यादा हुए हैं। पाप की जो खाता है ये तो 100-200 साल पुराना, इससे ज्यादा नहीं है। पर आत्मा नीचे उतरती आई विकारों से, उससे उसकी डिग्री, कलाएं, शक्तियां नष्ट होती आई हैं। अब हमें टोटली ऊपर चढ़ना है। प्रयोग की बात कह रही थी बहन जी, मैं आपको सुना दूं। हमने कहाँ से शुरू किए थे ये 2 बातें सुना देता हूँ, फिर गीत बजेगा। एक था ये समस्याएं क्या हैं, तो बाबा का उत्तर था समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। मैं बहुत सुनाता हूँ। तो अगर मन को पावरफुल कर दिया जाए तो समस्याएं नष्ट होंगी। एक इस आधार से मास्टर सर्व शक्तिवान के प्रयोग कराए, बहुत सुंदर अनुभव लोगों के। किसी को नौकरी मिली, किसी के विघ्न नष्ट हुए, किसी की तबीयत सुधरी, परिवारों में खुशहाली आई, काम धंधे बढ़े। दूसरा था बाबा की बहुत पहले की मुरली है, 40 साल पहले की होगी अव्यक्त मुरली। कोई भी बात है जीवन में, समस्या, परिस्थिति, अच्छा बुरा, संकल्प करो उसके लिए। संकल्प का क्या इफेक्ट हुआ उस बात पर, ये नोट करो। ऐसी रिसर्च करो तो तुम सर्च लाइट बन जाओगे। तो ये सब बातें मेरी प्रिय बातें होती थी, मुझे बहुत आकर्षित करती थी। तब से ही मैंने शुरू कर लिए थे। अपने पे किए, कार्यों पे किए, किचन के कार्यों पे किए, संगठन पे किए, तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते गए। चलो 3 मिनट। पुण्य का खाता। संडे को मुरली भी चली। हम सभी को बाबा ने पाप और पुण्य की पहचान दी है। संसार में लोगों को ये पहचान नहीं है, या है, पाप को भी पुण्य समझते रहते हैं, इसलिए गिरावट होती रही। अब बाबा ने यज्ञ भी रच दिया और योग भी सिखा दिया। योग अग्नि से पिछले पापों को नष्ट करो, लेकिन उसके लिए चाहिए बहुत पावरफुल योग, बीज रूप योग। परम धाम में बैठ जाए बाबा के साथ, या उससे शक्तियाँ लेने वाला योग, तब ये विकर्म नष्ट होंगे। दबते नहीं हैं। कई लोग सोचते हैं दब जाएंगे क्या, नहीं, नष्ट होंगे पूरी तरह से। लेकिन अगर छोटे छोटे विकर्म होते रहे, क्या नुकसान होगा, बोलो। योग लगेगा ही नहीं, जिससे विकर्म विनाश हो। एक बात सुना देता हूँ, किसी को नींद आती हो योग में या मुरली में तो बुरा नहीं मानना, ये बात मैं समाधान भी देता हूँ। कई बाबा के महापुरुष ऐसे हैं, 1 मिनट का गीत बजना शुरू हुआ और गर्दन झुकनी शुरू हुई। 1 मिनट में भी सुख का आनंद ले लेते हैं, नींद का आनंद। 3 मिनट में तो सो ही जाते हैं पूरे। क्या कारण है? सूक्ष्म विकर्मों का दबाव ब्रेन पर।
इसलिए मैं एक विधि तो आपको कहूँगा, फिजिकल, स्थूल, अनुलोम विलोम, जिनको योग में या मुरली में नींद बहुत आती हो, 5-7 मिनट रोज सवेरे खाली पेट अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया करो। उससे ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है, जो ब्रेन डल होता है वो ठीक होने लगता है। दूसरी बात, पुण्यों का खाता बढ़ाते चले। मैं पुण्य के साथ सूक्ष्म पाप भी लेता चलूँगा, ताकि सभी को अवेयरनेस हो। इंग्लिश का शब्द है अवेयरनेस, महसूसता हो, पता हो ये गलतियां हमसे होती हैं, तो पुण्य भी माइनस होते जाते हैं। मान लो कोई आत्मा यहाँ सेवा करने के लिए आ गई 1 मास। अब देखो, सेवा करने आना, उसमें त्याग भी होता है। घर छोड़ के आना सबके लिए संभव नहीं होता। अब उसको यहाँ रहना पड़ गया कईयों के बीच में। अब उसके किसी व्यवहार से उसके साथी डिस्टर्ब हो रहे हैं, नुकसान होगा ना। जो सेवा का पुण्य उसको मिलना था वो कटता जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का। ऐसे ना हम पुण्य भी कर रहे हों और खाता कट भी रहा हो। कटे बिल्कुल नहीं, पुण्य जमा होता चले। दुआएं लेना भी बहुत बड़ा पुण्य है, दुआएं देना भी बहुत बड़ा पुण्य है। मन से भी दुआएं निकलती हैं, मुख से तो माताएं सभी दुआएं दिया ही करती हैं, बच्चों को भी देती हैं आप। लेकिन मन की दुआएं जो दूसरों के लिए बहुत बड़ा सहारा हो जाए, बहुत बड़ी चीज होती है ये। तो दुआएं कैसे मिलेंगी? दूसरों को सहयोग देने से। कभी कभी दूसरों की बातें सुन लेना भी कल्याणकारी होता है, लेकिन इतना ना सुन लेना कि 4 घंटे बैठ के सुनते ही रहो, इससे एनर्जी नष्ट हो जाएगी। लेकिन कोई भारी है, आपने उसकी बात सुन ली, उसको 2 अच्छी बात सुना दी। ये नहीं सुन के हाँ में हाँ मिला दिया, हाँ ऐसा ही सब करते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मेरी बहू भी ऐसी है जैसी तुम्हारी है, तंग करती है। ये नहीं, थोड़ी अच्छी बातें सुना दें, ये पुण्य हो जाएगा। केवल सुनना नहीं, अच्छी बातें सुनाना भी। एक बात मुझे कहनी है इसी बीच में, कोई हमें तंग करता हो, इसको एक बहुत सुंदर भाषा में मैं इस तरह बोलूँगा, दूसरों की कमजोरियों को अपनी शक्ति बना दो, अपनी उन्नति का साधन बना लो। आपको घर में कोई तंग कर रहा है, आपको बुरा बोलता ही रहता है और आप परेशान हो रहे हैं, वो बोलना नहीं छोड़ेगा, जिंदगी भर आप परेशान होते रहेंगे। नुकसान किसे? उसे तो है ही, लेकिन खुद की स्थिति भी बिगड़ी रहती है। इसको अपनी शक्ति बना लो, संकल्प कर लो, मुझे बातें सुनकर परेशान नहीं होना है। कुछ पॉइंट्स रख लो ज्ञान की, मुझे ये पॉइंट यूज करनी है। जब कोई बुरा बोल रहा हो, 2 बातें बता रहा हूँ, बाबा की कोई अच्छी बातें कानों में गुंजा लो, मैं तुम्हें राजाई देने आया हूँ, बच्चे तुम सहनशीलता की देवी हो। तुरंत सहन शक्ति काम करने लगेगी। अगर उसके बारे में सोचने लगे, क्यों बोल रही है ऐसा, ये रोज बोलते हैं, इसने तो मेरा जीवन दुखी कर दिया, कितने विचार चलेंगे फिर। ये ना हो तो हम बहुत सुखी हो जाएं, पता नहीं कब सिर्फ बाबा इससे पीछा छुड़ाएगा, बाबा इससे पीछा छुड़ाओ हमारा। बाबा कहता क्यों छुड़ाऊं, डटे रहो मैदान में।
बाबा का लक्ष्य हमें शक्तिशाली बनाना है, कमजोर बना के भगा देना नहीं, शक्तिशाली बनाना। तो संकल्प कर लें, उसका काम है बोलते रहना, अपमान करना, हमारा काम है बाबा की आज्ञा मानकर अचल अडोल रहना। देखो, ये रोज संकल्प करो, आपके सुंदर संकल्पों का प्रभाव, सुंदर स्थिति का प्रभाव दूसरे पर भी होगा। लेकिन बोलना शुरू कर दिया तो लड़ाई हो जाएगी। दूसरा, ऐसे में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है सभी को, बीच में बाप दादा का आह्वान कर लो, आ जाओ बीच में। बस ध्यान ये रखना है कि उनकी बातें सुनकर इतने न उलझ जाएं कि बाबा ऊपर ही बैठा रह जाए। अपनी स्थिति इतनी संभाल के रखनी है। अचानक तो नहीं होता, बोलने वाले तो आपको 10 साल से बोल रहे होंगे, कोई 2 साल से बोल रहा होगा। पक्का कर लो, जब भी कुछ ऐसी बात होगी बाबा को बुला लेंगे, आ जाओ मेरे साथ खड़े हो जाओ, फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये 2 प्रैक्टिस करेंगे। पुण्यों का खाता हमें बहुत बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि अगले 4 युग हमारे साथ रहे। यही श्रेष्ठ भाग्य होता है। पुण्य जितने जिसके ज्यादा भाग्य उतना ही श्रेष्ठ। आज की मुरली में एक लाइन बहुत सुंदर थी, तुम्हें नॉलेज के साथ साथ याद में भी रहना है। क्यों? वो बहुतों ने कैच नहीं की। क्यों? बोलो। योग से ही विश्व का कल्याण होता है। कितना बड़ा पुण्य होगा योग युक्त रहना, जो विश्व का कल्याण करता है, जिससे वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हो जाते हैं। उस पे सभी को बहुत ध्यान देना है। हमें बाबा ने बहुत अच्छा मौका दिया सेवाओं का, जो बहुत बड़ा पुण्य है। कोई राह भटक गया हो, हम उसे रास्ता दिखा दें। एक दिन हुआ, हमारे पास कोई आए थे ज्ञान सरोवर से, कहा मैं एक्टिवा ले जाता हूँ आपका। मैंने कहा रात को भूल जाओगे रास्ता? कहा नहीं, मैं तो कई बार देखा है। अब हो गई फॉग, बारिश होने लगी, वो कहीं का कहीं रास्ता भूल गया। कोई मिला एक्टिवा वाला ही दूसरा अबू का व्यक्ति, कहा भाई ज्ञान सरोवर कहाँ से जाना है? वो व्यक्ति उनको ज्ञान सरोवर के जो मोड़ है ना लास्ट, वहाँ तक छोड़ के गया। तो बहुत शुक्रिया कर रहे थे। हम तो भीग भी गए, बुखार भी हो गया, रास्ते का पता नहीं चल रहा था। हम सबको रास्ता दिखा रहे हैं। देवकुल की आत्माएं तो रास्ता फट से ले लेती हैं। वो पुण्य बहुत बड़ा है। कभी ये नहीं सोचना हम इतनी सेवा करते हैं कोई निकलता नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। ज्ञान देने के साथ साथ एक काम और सभी करेंगे, उन्हें उनके जीवन के लिए कोई अच्छी धारणा की बात भी 1 मिनट में सुना दो। ज्ञान तो भूल भी जाता है मनुष्य को, या वो स्वीकार करें या ना करें, लेकिन एक कोई ऐसी बात जो उनके जीवन में काम आए। परिवार में कैसे चलना है, चित्त को शांत कैसे रखना है, क्रोध को ठंडा कैसे करना है, कोई एक बात, अपने संबंधों को मधुर कैसे रखना है, तो वो चीज उन्हें खींचकर फिर बाबा के पास ले आएगी। यज्ञ की स्थूल सेवा बहुत बड़ा पुण्य है। तन मन धन की सेवा बहुत बड़ा पुण्य है। माताएं तो बहुत करती हैं धन की सेवा भी, गुप्त रूप से भाई भी करते हैं। ये बाबा ने कह दिया इस भाव से न करो हम दे रहे हैं,
अगर ये भाव रहा तो आधा खत्म हुआ। हम अपना पुण्य जमा कर रहे हैं, हम ईश्वरीय कार्यों में सहयोग दे रहे हैं, बिल्कुल सहज भाव निमित्त भाव से योगदान करना वो श्रेष्ठ पुण्य हो जाता है। तो पुण्यों का खाता हमें बढ़ाते चलना है। ध्यान देना है हमारे व्यवहार से, हमारे बोल से किसी को कष्ट न पहुंचे। विशेष अंडरलाइन करेंगे सभी। इससे बहुतों के विक्रम बहुत बन रहे हैं, बहुतों के बन रहे हैं। मेरे पास तो लोग आते हैं ना अपनी बातें लेकर, कैसे लोग इन व्यवहारों के कारण बद्दुआएं देते हैं दूसरों को, उससे उनके विकर्मों का खाता बढ़ता जाता है, तो पुण्य उतना ही माइनस होता जाएगा, घटता जाएगा। बहुत ध्यान देंगे हमारे बोल से, हमारे व्यवहार से किसी का दिल दुखे नहीं। बोल पर बहुत ध्यान देंगे। देंगे सभी? कैसे बोल हों ब्राह्मणों के? कैसे हों? कुछ और मैं सुनना चाहता हूँ, ये तो सब जगह लिखा। धीरे बोलो मीठा, पढ़ के भी कड़वा बोलते रहते हैं। सामने बोर्ड लगा और कड़वे मुख निकल रहे, वचन निकल रहे हैं। और बताओ कुछ। सुख देने वाले बोल। सबसे अच्छे बोल कौन से होते हैं? वरदानी बोल। इससे बहुत बड़ा पुण्य का खाता जमा होगा। किसी को आपने योगी बना दिया, योग्य बना दिया, इससे पुण्य का खाता बहुत जमा होगा। योग्य बनाना। मैं सुनाई है वो बाबा की बात कई बार। बाबा ने कहा अंत में किन बातों के आधार से नंबर मिलेंगे, सभी उस पर ध्यान देंगे बहुत। पहला, कितनों को योग्य बनाया। घर में भी बच्चों को डांटने से काम चलता है या उन्हें सिखाने से? माताएं अनुभवी हैं सब। डांटने से खेल बिगड़ता है। आप जितना कहेंगे मोबाइल बंद करो, उतना ही वो ज़्यादा चलाएंगे। जब आप सो जाएंगे उठ के चलाएंगे। ऐसी बात कहना कि उससे उनको विरक्ति हो जाए, ये तरीका सबको सीखना है। नहीं तो ये मोबाइल का वरदान कईयों के लिए श्राप भी बन गया है। कईयों को देखता हूँ मैं, युवक, लड़के लड़कियां, जिन पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट हो रहा है। बुद्धि ये नहीं गंदी चीजों में जा रही है, एकाग्रता समाप्त हुई, डिप्रेशन की ओर बढ़ गए। कईयों को नींद नहीं आती है, पढ़ाई लिखाई तो पूरी हो जाती है, वो तो सब्जेक्ट ही नहीं रहता। एक परिवार अभी आए थे अपने बच्चे को लेकर, बहुत होशियार था, पढ़ाई लिखाई में अब ख़त्म हो गया। मैंने कहा मोबाइल बहुत देखते हो क्या? कहा हाँ। उसने खुद ही कहा मैं बहुत देखता हूँ। बाप का बिजनेस था। मैंने कहा पढ़ाई के से तो इसकी भूल जाओ कि ये कोई डिग्री लेगा, बिजनेस में लगा दो उसको। मैंने कहा बिजनेस में लगोगे? हाँ लगूंगा। क्योंकि पढ़ाई से बिल्कुल ध्यान हट गया। तो बोल हमारे ऐसे हों जो दूसरों को अच्छी प्रेरणाएं दे दें। प्रेरक बोल। ऐसे बोल हों जो दूसरों की निराशा को आशाओं में बदल दें। सब करते हैं ना। कोई बीमार व्यक्ति हो,
डॉक्टर ने कुछ भी कह दिया हो, हम सब उनको हिम्मत दिलाते हैं ना, उमंग दिलाते हैं, थोड़ा प्रोत्साहित करते हैं, ठीक हो जाओगे कोई बात नहीं, प्रेरित करते हैं, यहाँ नहीं वहाँ दिखा लो, प्रेरित करते हैं। और बहुत लोग संभल जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोग बढ़ते हैं मन के निगेटिव विचारों से। एक उदाहरण सुन लें आप, किसी को कैंसर हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं बहुत खराब कंडीशन में पहुंच गया, सीवियर कंडीशन कहते हैं उसे, अभी ये 6 मास से ज़्यादा नहीं जी सकता, ले जाओ भाई घर में इसकी सेवा करो। आजकल डॉक्टर भी ये शब्द बोलने लगे, इनकी सेवा करो। अब 2 सिचुएशन होती हैं, उसे पता लग गया मैं 6 मास ही जीऊँगा, परेशान हो जाता है, मैंने क्या ऐसे पाप किए थे, हे भगवान क्या करूं, मुझे तो ये करना था, ये करना था, रोज मृत्यु को समीप लाने लगता है। दूसरा केस जो बहुतों ने कर लिया है, 6 मास जीना है ना, 6 मास तो है ना मेरे पास, जो जीवन में नहीं किया अब 6 मास में कर लेता हूँ, इस संसार से सुखपूर्वक जाऊंगी। आयु बढ़ जाती है, खुशी से बहुत सारे रोग आपे ही समाप्त हो जाते हैं। एक कहानी है इस पर बहुत अच्छी, किसी को डॉक्टर ने कह दिया 6 मास का जीवन बचा है, उन्होंने कहा ठीक है, बच्चों को सब कामकाज सौंपा, सब दिया लिया और कहा मैं 6 मास अब तीर्थ करके आता हूँ। तीर्थों पर निकल गया, बहुत खुश, बहुत शांति हो गई। आया डॉक्टर के पास पहुंचा, देखो भाई क्या हाल है मेरे कैंसर का, चेकअप जो हुआ कैंसर था ही नहीं, समाप्त हो गया था। जिसको सीवियर कहा था कि अब 6 मास से ज़्यादा नहीं जिएंगे, वो था ही नहीं। तो अपने विचारों में चेंज ले आए सभी, समय अनुसार अपने विचारों को बहुत पॉजिटिव कर दें, जैसे बाबा ने सिखाया हुआ, और वो हम सबको खूब सीखना है और सिखाना है आगे चल के। जब इस संसार में विनाश अपनी भयानक स्थिति पर पहुंचेगा, आ गए हैं हम उसके किनारे, तो हमें याद रखना है तुम्हारे लिए स्वर्णिम युग आ रहा है। देखो आ रहा है तेजी से, जैसे पर्दे पे कोई चीज़ आने वाली हो, आ रहा है स्वर्णिम युग, ये तुम्हारे लिए हो रहा है सब कुछ। आप सब कहेंगे बाबा हमारे लिए विनाश करा रहे हो, बंद करो इसे। नहीं, ये पूरी धरती के लिए है। ये जाएगा तब तो सुख भरा संसार आएगा, प्रकृति सुख भरी आएगी, देवताओं का आगमन होगा। पतित सृष्टि पर तो देवताओं की छाया भी नहीं पड़ेगी। था ना मुरली में आजकल में, छाया भी नहीं पड़ सकती। तो सभी अपने व्यवहार को, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाएं। सूक्ष्म बात ध्यान दें, बहुत बड़ा पुण्य है संकल्पों की पूंजी को जमा करना, उस पर ध्यान देना है बहुत। अगर हमारे व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चलते हैं, हम ऐसा वैसा ही सोचते रहते हैं। आजकल ये ऐसी चीज हो गई जो मनुष्यों के कंट्रोल में नहीं रहा, उसका सोच ऐसा हो जाता है, संकल्पों की गति इतनी फास्ट हो जाती है कि उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाते बहुत लोग। तो इससे ये सूक्ष्म पाप होता है, इससे आत्मा की शक्तियाँ नष्ट होती हैं। जब नष्ट हो जाती हैं, कमजोर मन हो जाता है, फिर वो और पाप करने लगता है। तो पाप का साइकिल बहुत खराब हो जाता है और स्थिति पूरी तरह नष्ट होने लगती है। बहुत लोगों को देखा हमने, मन कमजोर हुआ तो पाप की तरफ बढ़ गए, विषय विकारों की तरफ बढ़ गए, सब नष्ट कर लिया अपना। श्रेष्ठ संकल्प, मैं एक चीज सुनाई है
जिसके ख्यालों में आ गई हो फिर सुन लें। मन इस तरह जब अनकंट्रोल्ड हो जाए, अनियंत्रित, जब मनुष्य को कुछ समझ में ना आए कि उसे क्या करना चाहिए, जब अपने संकल्पों से मनुष्य स्वयं दुखी होने लगे, कष्ट पाने लगे, जब नींद का सुख भी उसके पास से चला जाए, तब अब ध्यान देंगे ये बात, उसके लिए ये स्थिति हमारी आए नहीं। मन का काम तो है चलना, और आजकल कई कारणों से उसकी गति तेज हो गई है, लेकिन मन खुद चलता है या हम उसे चलाना जानते हैं, इस पे ध्यान देंगे सभी। चलाना जानते हैं इसका अर्थ है कि हम मन को सुंदर संकल्प दिया करें। मन को चाहिए अच्छे संकल्प, वो उसकी खुराक है, तो व्यर्थ वो आप ही छोड़ देगा। नहीं तो सूक्ष्म गति ये है, व्यर्थ का भी एक सूक्ष्म सुख लेने लगती है आत्मा, वो नेगेटिव सुख है। समर्थ बहुत महान संकल्पों का सुख प्राप्त करना, ये पुण्य का खाता जमा करने का तरीका है। आपने सुना होगा, हमारे एक एक संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। सुना है? आज और अच्छी तरह सुन लें। अगर हमारे मन में कमजोर संकल्प हैं तो कमजोर एनर्जी पैदा होगी, वो ब्रेन में जाएगी, शरीर में फैलेगी, आपके पूरे घर में फैलेगी, वातावरण को दूषित करेगी। महान संकल्प श्रेष्ठ एनर्जी को पैदा करते हैं, वो भी ऐसे फैलेगी, सुखी हो जाएगा सब कुछ, तन भी, ब्रेन भी, परिवार भी। महान संकल्प कौन कौन से हैं हमारे? स्वमान के सारे ही संकल्प महान हैं, मुरलियों के सारे ही संकल्प महान हैं। ज्ञान ही तो महान है ना। मैं एक महान आत्मा हूं, मुझे विश्व का कल्याण करना है। अब इस संकल्प में जरा सोच के देखो, स्थित होना जिसको कहते हैं ना। मैं बहुत महान हूं, मुझे बाबा ने काम दिया है विश्व का कल्याण करना। ये दो संकल्प साथ साथ 20-25 संकल्पों को समाप्त कर देंगे साथ साथ। और अगर किसी संकल्प का आपको नशा हो जाए तो वो हजारों संकल्पों को समाप्त करने लगेगा, व्यर्थ को। ये श्रेष्ठ संकल्पों की समर्थ संकल्पों का प्रभाव होता है। इसलिए अपने मन को सभी अच्छे संकल्प देना प्रारंभ करें। और इसका बहुत सुंदर तरीका होता है, सवेरे उठते ही मन को चार्ज करना। सवेरे का समय ऐसे वैसे न बीत जाए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम अच्छे योग के अभ्यास भी करें और सुंदर संकल्पों से मन को चार्ज भी करें। देखो सवेरे का समय जो मुरली तक का है, बाबा ने कितनी अच्छी विधि रख दी। मुरली सुनने से विचार महान बनेंगे, बुद्धि पारस बुद्धि होती जाएगी। बहुत बड़ी चीज। सवेरे और श्रेष्ठ संकल्पों से अपने को चार्ज करो। श्रेष्ठ संकल्प और 5 स्वरूपों का अभ्यास, बहुत श्रेष्ठ संकल्प है इसमें। आप योग के बाद या योग के समय या योग की शुरुआत 5 स्वरूपों के अभ्यास से करो तो सवेरे का समय विकर्म विनाश होंगे, प्रभु मिलन का सुख होगा,
उससे बातें करने का आनंद प्राप्त होगा। तो देखो सवेरे सवेरे का समय मन बुद्धि संस्कार सबको बदलने वाला है। 5 स्वरूपों से संस्कार बदलेंगे। स्थित होके देखा करें, हम सतयुग के आदि में देवता थे, रटेंगे नहीं, थे, स्वीकार करेंगे, देखेंगे अपना देव स्वरूप। पहला जन्म देखने का रोज अच्छा अभ्यास करें सभी, तो विचार वही होने लगेंगे। हम प्रकृति के मालिक थे। श्रेष्ठ विचार, संसार में तो किसी को ये सोचना आता ही नहीं। हमें विश्व का कल्याण करना है, बहुत महान विचार। हमें प्रकृति को भी पावन करना है ना महान विचार। प्रकृति को वाइब्रेशंस देना बहुत बड़ा पुण्य है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा सकाश देने पर। सकाश देना, अच्छे वाइब्रेशंस देना, योग के वाइब्रेशंस फैलाना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। इससे पाप वैसे ही उसका खाता ढीला होने लगेगा। कुछ योग से नष्ट करेंगे, कुछ इससे ढीला करेंगे उस खाते को, जल्दी आत्मा स्वच्छ होती जाएगी। बस ध्यान सूक्ष्म विकारों पर रखना है। दृष्टि से विकर्म तो नहीं होते, सूक्ष्म विकार और सूक्ष्म विकर्म, दृष्टि से तो विकर्म नहीं होते। कभी बाबा की मुरली थी, योग किन का नहीं लगता, एक पूरी मुरली थी बहुत पहले की। 5 तत्व और 5 विकार, तत्वों का बना हुआ है शरीर। 5 तत्वों का आकर्षण और 5 विकारों की ओर जिसकी बुद्धि रहती है वो योगी नहीं बन सकते। तो हमें इस प्रकृति को भी पावन करना है। जिनकी भी तबीयत गड़बड़ करती हो, परिवारों में बहुत कठिनाई हो रही हो बीमारियों के कारण, वो रोज प्रकृति को 10 मिनट पवित्र वाइब्रेशंस दिया करें। प्रकृति सहयोगी बन जाएगी, साथी बन जाएगी। कर सकते हैं ये काम। कुछ इस भट्टी से अपने जीवन के कुछ नियम बनाकर जाना। नियमों में अपने को बांधना बहुत बड़ी चीज होती है, सुंदर चीज होती है। भाई सवेरे का टाइम है 8 बजे तक, 8 बजे तक मैं कह रहा हूँ, मुरली तक। किसी का 7 बजे तक होगा, 7:30 तक होगा। इसमें हमें ये कर लेना है। चाहे आपको काम ही क्यों न करना पड़ता हो 5 बजे से, 4 बजे से तो मुश्किल ही कहीं काम होता है, 5 बजे से कार्य होता है। हमारे यहाँ तो 5 बजे सेवा शुरू हो जाती है। उसमें भी अच्छे अभ्यास फिक्स करें अपना प्रोग्राम और अपने जीवन को इस भट्टी से कम 5 सिद्धांतों में भी बांध लेना। हर एक को अपने सिद्धांत स्वयं बनाने हैं जो हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज कर दें, जो हमारे जीवन को आदर्श जीवन बना दें, जो हमें लगे बाबा हमें जो कुछ कह रहा है वो हम कर पा रहे हैं। ऐसे कोई 5 सिद्धांत समझते हैं ना, 5 सिद्धांत। भाई हम मुख से कड़वा वचन नहीं बोलेंगे, आज से हम कभी मुरली मिस नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, वो सबसे बनता नहीं है लेकिन बनाना है। हम इस अनमोल समय को नाश नहीं करेंगे। बहुत बहुत बड़ा सिद्धांत, सुंदर सिद्धांत है, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है हर मनुष्य का।
व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कर्मों में, आलस अलबेलेपन में। ऐसे नियम, कईयों नियम बना दिया, हम अमृत वेला कभी मिस नहीं करेंगे। मिस करने के साथ हम अमृत वेले ये अभ्यास करेंगे। ऐसा टाइम भी, ऐसा प्रोग्राम भी फिक्स कर दो अपने लिए। तो एक 5 पॉइंट का डिसिप्लिन, 5 पॉइंट के अपने सिद्धांत सभी यहाँ से बनाकर जाना। पसंद है? बनाएंगे सभी पीछे वाले? सभी बनाकर जाना। भाई हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो संगठन में टकराव की स्थिति पैदा हो, जो हमारे वाइब्रेशंस भारी कर दें एक जगह को। ये पाप और ये पुण्य। मान लो संगठन में सेवा हो रही है और एक व्यक्ति टकराव का कारण बन रहा है, वो किसी की सुनता ही नहीं, उसको है मैं जो कहूँ वही होना चाहिए, और टकराव हो रहा है। तो ये पुण्य होगा या पाप? ये सूक्ष्म ऐसा पाप होगा जिससे सेवाएं रुक जाएंगी। हम तब साक्षी होके देखते थे जब अपने यहाँ बड़े बड़े मेलों का आयोजन होता था शहरों में। कहीं मेलों से 50 लोग निकल गए, पर कुछ मेले ऐसे भी हुए एक भी नहीं निकला। कारण साफ समझ में आता था, वाइब्रेशंस अच्छे नहीं रहे। नोएडा में एक भाई ने, 4 भाई हैं दिल्ली के, उन्होंने मेले का आयोजन किया। हम लोगों को बुलाया कि पहले भट्टी करनी है सबको, और करनी मेले में ही है। टेंट लग गया, सबने भट्टी की, अब सेवा करेंगे। उसने क्या किया बहुत अच्छा, हर व्यक्ति को सेवा दे दी। एक व्यक्ति 90 इयर्स का था, उसको बैठा दिया गेट के पास, कहा तुम सबका वेलकम करना, आओ भाई आइए आइए। कुछ लोग 4-5 80-80 साल के थे, उन्हें सब जगह बैठा दिया गया। वे ध्यान भी रखना और योग भी करते रहना। तो सबको सेवा दे दी, सब खुश हो गए। तो बाबा ने कहा था कभी, सेवा को प्रसाद की तरह बांटो। सब खुश होंगे ना, तो वाइब्रेशंस बहुत होगा। जहां मैंपन है वहां सूक्ष्म पाप बनते जाते हैं टकराव से। तब बाबा को कहना पड़ा था, सेवा छोड़ो, खुशी नहीं छोड़ो, सेवा छोड़ो, स्थिति को नहीं छोड़ो। और एक बहुत सुंदर लाइन बोल दी थी बाबा ने, मैंपन आया, सेवाओं का गुलदस्ता मुरझाया। एक लाइन में रहस्य खोल दिए। तो हम इसमें पुण्य के भागीदार हों। हमें झुकना पड़े, हमें कुछ सुनना पड़े, लेकिन संगठन में टकराव का कारण न बने। पसंद है सबको? 4 माताएं भी काम कर रही हो, एक ने कहा दूसरे ने माना, सहज भाव से काम करेंगे, कहीं भी कष्ट नहीं होगा। मुझे याद आ गई बाबा की एक बात। ब्रह्मा बाबा जब थे तो बाबा को किचन से थोड़ी समस्याएं थी। माताएं काम करती थी, एक दूसरे क्या बनती नहीं थी, लड़ाई कर लेती थी। अभी बाबा तो बाप था ना, वो किसी को श्राप नहीं दे सकता था, लेकिन बाबा की बद्दुआएं वो तो निकल ही जाती है ना। बद्दुआएं देते नहीं थे बाबा, लेकिन एक विचार तो रहता है ना, इनके कारण हमारे किचन में अशांति है, पता नहीं ये कब सुधरेंगे। कितना बड़ा व्यक्ति हो, जब काम बिगड़ रहा है तो कुछ संकल्प होंगे ही। उन वाइब्रेशंस ने उनके अंतिम काल को बहुत कष्टदायी बना दिया था। इसलिए
न केवल बड़ों की दुआएं लेना, पर अपने साथियों की दुआएं लेना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। इस पे ध्यान देंगे। कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, कुछ चीजें ओपनली बोल देता हूं। बहन ने कह दिया इलाज के लिए अपने घर जाओ, पाप हुआ या पुण्य? बोलो खुले दिल से, मैं भी खुले दिल से बता दिया। जो और आने वाले समर्पित होने वाली कन्याएं हैं वो रुक जाएंगी, माँ बाप रोक लेंगे? नहीं भाई, कुछ हो गया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। देखो इस सूक्ष्म पाप, एक की गलतियों के कारण 10 लोग समर्पित होने का ख्याल छोड़ दें, क्या होगा ये? और कई जगह हमने देखा, 2 सेंटर हैं हमारे, दोनों की बात सुना देता हूँ मैं, सदा उनकी बात सुनाता हूँ। एक शहर का ही नाम है बालाघाट। 50 कन्याएं तो समर्पित करा दी उस बहन ने, और जब हम गए 30 और थी लाइन में। माँ बाप को भी इच्छा होती है हमारी कन्या सेवा में लग जाए। व्यवहार, एक जगह 200 कुमार एक ही सेंटर में, अभी हम जाएंगे वहां। तो ये बहुत बड़े पुण्य होते हैं ना। हम जो निमित्त आत्माएं हैं, इसलिए बाबा ने 3 शब्द बोले, निमित्त, निर्माण, निस्वार्थ। जो निमित्त आत्माएं हैं उन पे बोझ भी बहुत चढ़ सकता है, और उनके पुण्य भी बहुत बहुत हो सकते हैं, पदम गुना। लेकिन बोझ की गति भी वैसी है। इसलिए बाबा ने कहा, याद आ जाएगी आपको बात वो, मैं भोलानाथ हूँ, कणे कणे का देता भी घना हूँ, और कणे कणे का हिसाब भी लेता घना हूँ। इसलिए हमें पाप और पुण्यों की गति को समझकर पुण्य करने चाहिए। सेवाओं में सहयोग देना बहुत बड़ा पुण्य है। कई बहनों ने अपने सेंटर्स में ब्रह्मा भोजन खिला खिला के सेवाएं बढ़ा ली। वो भी आ जाते हैं ना खाने के नाम पे, जो कभी कभी आते हैं, हाँ भाई चलो ब्रह्मा भोजन है, आते आते बेचारे आने लगते हैं। कई बहनें तो हर मास ब्रह्मा भोजन करती हैं, कई बहनें पिकनिक करती हैं हर मास। एक सेंटर पे तो मुझे ऐसे, मैंने जब उन्हें कहा हर मास ब्रह्मा भोजन किया करो बहन जी, कहा हम तो हर 15 दिन में करते हैं, तुम तो सबसे आगे हो गई। ये पुण्य है ना, क्योंकि ये बात हमने दादी जानकी के एक अनुभव से सीखी थी कि मेरठ का सेंटर 5 माताएं आती थी। अब दादी क्या करती थी, चलो भाई खाना बनाएंगे। अब खाने को ज़्यादा तो तब नहीं होता था, एक सब्जी बना दी, रोटी, और सब 6 के 6 मिल के खाएंगे। और फिर माताएं क्या करेंगी, जब खा रही हैं अगले दिन लाएंगे कुछ ना कुछ। फिर अपने साथियों को लाने लगी और अच्छा सेंटर चल गया। तो ये सब पुण्यों के खातों में जमा होता है। हमारी प्योरिटी सबसे बड़ा पुण्य है। किसी आत्मा को पवित्र बनने में साथ देना बहुत बड़ा पुण्य है। किसी को पवित्र बनने की राह दिखाना, प्रेरणाएं देना बहुत बड़ा पुण्य है। कई माताएं क्या गलती कर देती हैं, क्या कहेंगी अपनी लड़की को, अरे पूरा जीवन पड़ा, अकेली कैसे जियोगी, शादी कर लेते हैं फिर ज्ञान में चलना। पुण्य या पाप? मैं खोल के कह रहा हूं थोड़ी थोड़ी बातें जो आपको कोई नहीं कहेगा। कोशिश करेंगे उन्हें पवित्रता की प्रेरणा देना, फिर तो सबका अपना अपना भाग्य, अपना अपना पुरुषार्थ, प्योरिटी को कितना पसंद करते हैं उस पर है। आजकल तो शादियां जो बाबा कहते थे वो अब हो गया प्रैक्टिकल में। लड़की की शादी की पता ही नहीं चलता कब विदाई हो जाए, कब घर आ जाए हमारी लड़की, कितनी बड़ी समस्या हो जाती है।
तो दूसरों को पवित्र बनने की प्रेरणा देना। 3 बातों में एक ही मैंने बताई थी, कितनों को योग्य बनाया। दूसरा था पूरा ब्राह्मण जीवन कितना निर्विघ्न होकर रहे। अगर हम दूसरों के जीवन में विघ्न पैदा करते हैं तो पाप, और किसी को विघ्नों से मुक्त करा देते हैं, विधि बता देते हैं, सहयोग करते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य। तीसरी बात थी पूरा ब्राह्मण जीवन माया के सामने कितने पावरफुल होकर रहे, कितने पावरफुल, योग्य, निर्विघ्न और पावरफुल। इन 3 आधारों से अंत में नंबर मिलेंगे। इस पे नहीं मिलेंगे। बाबा ने साफ कर दिया था किसने कितने सेंटर खोले, किसने कितने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, इस पे नहीं। कितनों को योग्य बनाया। सभी माताएं भाई भी अपने घर में ये वातावरण बनाओ, अपने सभी लोगों को सिखाना है, योग्य बनाना है। सबकी दुआएं मिलेंगी और परिवारों में आने वाली अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो आप सबकी ये भट्टी बहुत कल्याणकारी रहेगी। सबका जीवन बदल जाएगा या नहीं? जैसे आए थे वैसे तो नहीं जाएंगे। पक्का करके आए होंगे ना? कोई एक विशेष चीज, विशेष जो बाधक है जीवन में, परिवार में बाधक है, अपनी उन्नति में बाधक है, उसे छोड़कर अवश्य जाना। मैं 2-4 चीजें सुना देता हूँ, बस पूरा हो गया। तुरंत परेशान होने की आदत हो, पावरफुल बना के जाना अपने को। संकल्प भी कर लें, बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, हमें परेशान नहीं होना है। हम तो सबकी परेशानियां मिटाने वाले हैं। छोटी छोटी बातों में टेंशन हो जाए, संकल्प करके जाएंगे, नहीं, हमें समाधान करना है। तनावग्रस्त होकर समाधान छोड़ नहीं देना है। होता क्या है, तनाव हो गया तो बुद्धि समाधान देख ही नहीं पाएगी, वो पास ही होगा। मुझे क्रोध छोड़कर ही जाना है। क्रोध भी पाप कराता है, बहुत कड़वे वचन कर देता है। अग्नि है, जैसे काम आत्मा की शक्तियों को, पुण्यों को नष्ट कर देता है। क्रोध शांति को और आंतरिक शक्तियों को नष्ट करने वाला है। दोनों से बचना है हमें पूरी तरह। ज्यादा सोचने की आदत हो, कईयों में है। बात छोटी होगी, सोच सोच के बहुत दुखी होते रहेंगे। इसके लिए बहुत सुंदर प्रैक्टिस रखनी है। कुछ चीजें बाबा को सौंप देना। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें सभी, इसके बहुत अच्छे अनुभव होंगे। कोई बड़ी समस्या परिवारों में आ गई, बीमारी आ गई, धंधों में आ गई, बाबा से बात करो, लिख के सौंप दो रात को या सुना दो बाबा के रूम में बैठ के। देखो बाबा क्या करता है। तो पुण्यों से भरा हमारा जीवन, हमें तो पुण्यों का दान भी करना है। इतने पुण्य कमा लें कि दूसरों को दे सकें। संकल्प करना। कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, बीमारी ठीक नहीं हो रही, संकल्प करना, 1 मास में मैंने जो पुण्य किए हों बाबा को याद करना। बाबा 1 मास में जो पुण्य मैंने किए हों इस आत्मा को दे दो। तुरंत फायदा होता रहेगा। हमारे पुण्य घटेंगे बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। युधिष्ठिर की कहानी सुना के एंड कर देता हूँ। युधिष्ठिर लास्ट में जब नर्क में जाके खड़े हुए, 5 मिनट का नर्क मिला था ना उन्हें एक बार झूठ बोलने के लिए, अश्वत्थामा मारा गया।
तो जाने लगे तो नरकवासी जो सुखी हो गए थे 5 मिनट में, फिर से दुखी होने लगे, बोलने लगे हमें छोड़ के न जाओ। देवदूतों को युधिष्ठिर ने कहा, मैं अपने सारे पुण्य इन्हें दान करता हूँ, ये सुखी हो जाए, मैं पुण्य क्या करूँगा अब। सारे पुण्य संकल्प से दान कर दिए, नरकवासी सुखी होने लगे। देवदूतों ने कहा चलो महाराज स्वर्ग में। तो कहा पुण्य तो मैंने दे दिए, मेरे पास क्या बचा स्वर्ग में जाऊं मैं। कहा नहीं, डबल हो गए आपके पुण्य। तो आवश्यकता में किसी को भी अपने पुण्यों का दान भी दे सकते हैं। ओम शांति।